हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, अब इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन शो कर दिया था, तो आपने देख लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है एक्स लिमिटेड हैज़ एस्टिमेटेड दैट फॉर इट्स न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। देखो यहाँ पे जो एक नया टर्म है जो हमें देखने को मिला है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, जो अभी तक किसी भी क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं था। दूसरी बात है, हर एक क्वेश्चन का आप देख रहे हो यहाँ पे जो तरीका है, अभी 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल एक ही सिक्वेंस में चल रहे थे, बट इसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हैं वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन जिनका हर एक क्वेश्चन का जो देने का फॉर्मेट है, जो क्वेश्चन का फॉर्म बनने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कोई बैलेंस शीट के फॉर्म में अपीयर हो रहा है, कोई अलग तरीके से दिख रहा है, कहीं पे हमें कुछ परसेंटेज निकलवाता है अर्निंग पर शेयर या कुछ हो, कहीं पे वो सेल को बढ़ाता है, कहीं वो सेल को घटाता है। अब यहाँ पे हमें ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया, तो अलग अलग टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके इसी जो ये मैं बता रही हूँ ना, इसी अलग अलग वाले लिस्ट से ही आपके लगभग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको फोकस ज़्यादा इस पे करना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो हर कोई कर लेता है। इजी क्वेश्चन आप कर लोगे, जो टफ चीज़ है आपको उस पर फोकस करना है। अगर टफ चीज़ आपको आ जाती है तो इजी अपने आप ही आ जाएगी। हाँ, तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट की वन है वो कितना है, इज 10,000 यूनिट्स इफ़ द आइटम इज सोल्ड फॉर ₹40 पर यूनिट। तो जो कोई आइटम है जो हम सोल्ड करते हैं वो कितने का, 40 पर यूनिट। तो ये तो एक तरीके से सेलिंग प्राइस पर यूनिट हो जाएगा 40। द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट हैज़ डिटरमाइंड ₹30 एज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट कितना गिवन है, 30। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 20,000 यूनिट्स एंड 30,000 यूनिट्स। यानी कि दो यूनिट्स के हमें निकालना है, 20,000 एंड 30,000 यूनिट्स दोनों का। तो यानी कि दो कॉलम बनेंगी, दो सेल्स आएंगी। एक सेल आएगी 20,000 इंटू 40, 30,000 इंटू 40 ये सेल्स प्राइस पर यूनिट। बट डू इन्फर from the degree of operating leverage at sales volume of 20,000 units and 30,000 units। आप क्या डिफरेंस करेंगे दोनों का ऑपरेटिंग लेवरेज देखने के बाद, जो कि सेल्स 20,000 यूनिट पे है और 30,000 यूनिट पे है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा, कुछ गिवन भी नहीं है और कुछ गिवन भी है। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमें लग रहा है बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ईजी है, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे ये है, अगर आपको देखो ऑपरेटिंग लेवरेज अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। तो कंट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए भैया, सेल्स चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट चाहिए। चलो ठीक है, सेल्स आपके पास है, वेरिएबल कॉस्ट है, आप कंट्रीब्यूशन निकाल लोगे। उसके बाद क्या चाहिए, ईबीआईटी चाहिए। तो लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे, फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, समझ रहे हैं आप बात को मैं क्या समझना चाह रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हमें गिवन नहीं है, जो कि हमें ईबीआईटी निकालते टाइम चाहिए। माइनस करेंगे तभी तो ईबीआईटी निकल कर आएगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है यहाँ पे, फिक्स्ड को माइनस करते ही हमें क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी मिल जाएगा। अब फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ से लाए, अब फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें क्लू गिवन है। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि कोई क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर आपको लगता है ना कोई चीज़ गिवन नहीं है, मिसिंग है, हमें उसको चाहिए, तो कुछ ना कुछ इससे हिंट, कोई ना कोई हिंट या रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर दिया हो जिसको आप कैलकुलेट करके वो चीज़ निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है 10,000 यूनिट्स का। ठीक है, तो और सेल प्राइस कितना है, 40। सेल प्राइस कितना है, 40, वेरिएबल कितना है, 30। तो यहाँ पे अगर डिफरेंस अगर आप देखोगे कितना आ रहा है, 10। तो 10 जो रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है 10,000 यूनिट के हिसाब से कितना हो जाएगा, वो 1,00,000। तो यहाँ पे यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 1,00,000 रुपए। अब आप कहोगे मैडम ये कैसे निकाला, एग्जाम में कैसे करेंगे, इस बात को कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको उसको सॉल्यूशन करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है एग्जैक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 11 और वर्किंग नोट है ये कैलकुलेशन फॉर फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन लेवल पे उन यूनिट्स लिखेंगे जो हमें यूनिट्स गिवन है, और वो यूनिट्स हमें गिवन थी 10,000 बुक में गिवन था। अब हम देखेंगे जो हमारा सेल्स का जो प्राइस है वो कितना था, 40 रुपीज़, और जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का प्राइस था वो कितना था, 30 रुपीज़। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10। यहाँ पे आप चाहो तो कंट्रीब्यूशन भी आप लिख सकते हो, क्योंकि ये यही निकल कर आता है कंट्रीब्यूशन एक तरीके से। तो कितना है वो, 10 रुपीज़। तो 10 रुपीज़ ही हम कंसिडर करेंगे कि जो हमारा 10 रुपीज़ है वो क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट है। तो कितना यूनिट है यहाँ पे, 10,000 रुपये
और 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा ये 1 लाख। तो जो 1 लाख आया यही हमारी फिक्स कॉस्ट निकल कर आई है। ठीक है गाइस, समझ गए आप लोग। बस इतना सा लिखना था आपको कि जो फिक्स कॉस्ट है मस्ट भी क्या होगी, वो 10,000 इंटू 10 होगी। इस तरीके से आप ये माइनस करके इस तरीके से दिखाओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी कैलकुलेशन फिक्स्ड कॉस्ट की। बस अब तो क्वेश्चन आसान है, अब तो आप कर देंगे। क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल सेम जैसे अभी तक हमने करा है। हेडिंग डालेंगे या पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे जो सेल्स आएगी वो 2 तरीके की आएगी। ठीक है, एक तो कम यूनिट से 20,000 यूनिट से, और एक यूनिट से हमारी 30। तो 2 कॉलम बनेंगे सेल्स के। देखो ये हमने इस तरीके से फॉर्मेट बना लिया है। आप चाहो तो ऊपर यहाँ पे हेडिंग देना, स्टेटमेंट ऑफ इनकम। ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं 20,000 यूनिट्स, और यहाँ पे हम लेते हैं 30,000 यूनिट्स। ठीक है, आप सबसे पहले क्या आएगा, सेल्स आएगा। सेल्स लिखेंगे यहाँ पे। आप सेल्स का प्राइस कितना गिवन था, ₹40। तो 40 के हिसाब से यहाँ पे कितना सेल होगा, 8 लाख का। 4 2 जा 8, और इधर तरफ कितना होगा सेल, 1,20,000 का। तो यहाँ लिखेंगे 12 लाख, ये 30,000 है, 30,000। तो क्या आएगा 12 लाख। ठीक है, अब ये सेल हो गई। अब लेस करेंगे हम क्या, अपना वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी आपको कितना गिवन था, ₹30 जो वेरिएबल कॉस्ट है उस हिसाब से निकालेंगे। तो ये कितना आएगा, 3 2 जा 6, यानी कि 60,000 आ जाएगा। ठीक है, और इसका निकालोगे तो 6 लाख आएगा। ठीक है, 20,000 यूनिट पे 30 के हिसाब से निकालोगे तो 6 लाख आएगा। और अगर आप 30 रुपये में 30,000 यूनिट्स का निकालेंगे तो ये आएगा 9 लाख। ठीक है, तो ये आ गया 9 लाख। 12 में से 9 गया, बचा 3, और ये 8 में से 6 गया, बचा 2। अब ये तो आ गया हमारा कंट्रीब्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे अपना फिक्स्ड कॉस्ट, वही फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने निकाला था। तो आप इसके लिए यहाँ पे वर्किंग नोट 1 लिख सकते हैं। ठीक है, कितना आया था वो 1 लाख आया था। यहाँ पे भी 1 लाख सेम रहता है फिक्स्ड कॉस्ट, आपको पता है ये। तो यहाँ पे चेंज मत कर देना, सेम रखना है। ये हमने माइनस कर दिया। अब ये क्या निकल कर आ गया हमारे पास, EBIT, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसमें कुछ क्वेश्चन में हमें गिवन तो है ना, इंटरेस्ट गिवन है ना, टैक्स गिवन है। कुछ गिवन होता तो हम उसको लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे। अब खत्म हो गया ये। अब हमें क्या निकालना था, क्या कह रहा था वो हमसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज निकालो। तो ऑपरेटिंग लिवरेज अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला था, ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला था, कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। ठीक है, तो बस इसे कैलकुलेट कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम इस सेल्स का निकालेंगे तो ये कितना आएगा, देखो कंट्रीब्यूशन है 2 लाख, EBIT है 1 लाख। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पे इधर आएगा 2, मतलब 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करा है, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, अब इसका निकालोगे नेक्स्ट। इसका कितना है, यहाँ पे देखो ये दे रखा, ये कंट्रीब्यूशन कितना आया था इसका 3 लाख, और उसका EBIT कितना आया था 2 लाख। डिवाइड कर दोगे कितना आएगा 1.5। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि इसका 2 टाइम्स आया, इसका 1.5 टाइम्स आया। ये हम टाइम्स में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि EPS में या तो हम रुपीज में निकालते थे कि इतना अर्निंग पर शेयर इतना रुपए है, तो वहाँ रुपीज लगाना है, और यहाँ पे आप टाइम्स लगा सकते हो। ठीक है, तो ये निकल गया 2 और आ गया 1.5। बस खत्म क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि व्हाट डू यू infer from the degree of operating leverage at the sales volume 20,000 and 30,000 units। आप क्या इन्फर करोगे 20 और 30 के बीच में जो आ रहा है, उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे। तो देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, जो ये ऑपरेटिंग लेवरेज है 20,000 यूनिट का कितना है 2, और ये जो है यहाँ पे 30,000 का कितना है 1.5। तो आप इसको लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग लिवरेज है 2 आया है कौन से केस में, 20,000 यूनिट के केस में,
और जो कि बताता है कि यहाँ पे जो हमारा जो सेल्स रहेगा, सेल्स का वॉल्यूम जो रहेगा वो कितने बार वेरिएशन करेगा, 2 टाइम्स करेगा। जबकि जो 30,000 यूनिट्स है यहाँ पे जो वेरिएशन आया वो केवल 1.5 का आया है। तो यानी कि आप यहाँ पे लिखोगे जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो कितना 1.5 है इन केस ऑफ 30,000 यूनिट्स, जो कि क्या करेगा, जो EBIT को है उसको विल वेरीफाई 1.5 टाइम्स ऑफ द वेरिएशन ऑफ द सेल्स वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 हो गया फिनिश। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।